सर अभी जाके दिखाते फोटो आदित्य को, उसकी हवा वहीं टाइट हो जाएगी सर। इतनी जल्दी नहीं। तुम्हें पता है इंडिया के ज्यादातर मुजरिम बच क्यों जाते हैं? क्यों साहब? क्योंकि उनके पास इंडिया के बेस्ट वकीलों का साथ होता है, और इसका बाप तो खुद एक इंडिया के बेस्ट वकीलों में से एक है। अब हर्षवर्धन हुड्डा के बेटे को अरेस्ट करना है तो एक फोटो से काम नहीं बनेगा, ठोस सबूत चाहिए, वरना ये लोग तो इस केस को ऐसे घुमा देंगे कि अगली 20 साल तक हियरिंग भी नहीं होगी। तो साहब तब तक? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नजर रखो साहब लड़की पर भी। इनके पति पत्नी ने इन्हें धोखा दिया है और दोनों एक ही दिन एक ही एक्सीडेंट पे मारे गए और किसी को पता भी नहीं चला। अजीब इत्तेफाक है ये। मार्कस, दूसरी बोतल दे। दूसरी बोतल देना। थैंक यू मार्कस। सुबह के 11 बज रहे हैं भाई। रोज बसते हैं। डैड ने सारा बार खाली कर दिया। अब इस घर के अंदर एक बोतल शराब की नहीं रही। मैं जान सकता हूं कि मिस्टर हुडा ने ऐसा नेक काम किस खुशी में किया। उन्हें पता था कि आप ऐसा ही कुछ करोगे। कैसा? यही सुबह सुबह शराब पीना। ओह, तो मिस्टर हुडा आजकल ज्योतिषी भी बन गए हैं, मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंतर्यामी बन गए हैं। अगर वो इतने अच्छे अंतर्यामी हैं तो उन्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि जो वो हमारे साथ कर रहे थे उसका असर हम पे और मॉम पर क्या पड़ेगा? भाई आपको हर बार पुरानी बात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मेरी याददाश्त अच्छी है। अच्छा एक बात बता, मिस्टर हुडा में और कौन कौन से हिडन टैलेंट्स हैं? मन की बात भी पढ़ने लगे ना आजकल, इसीलिए तो उन्हें पता चल गया कि सुबह सुबह 11 बजे आदित्य हुडा शराब ढूंढते हुए बार पे आएगा। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मिस्टर हुडा के कारनामों के बाद मॉम ने दिन में शराब पीनी शुरू नहीं की थी। भाई 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 रुक जाइए, रुक जाइए। सुबह के 11 बज रहे हैं। आई एम श्योर इस घर में नहीं, लेकिन इस घर के बाहर ऐसे बहुत सारे बार होंगे जो डिस्काउंट में शराब बेच रहे होंगे। हैप्पी आवर ढूंढने जा रहा हूं। भाई मत जाइए, डैड को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो बता देना, होटल में शिफ्ट हो जाऊंगा। ऑलरेडी ऐसी हाल है, 6 महीने तक प्लेन भी नहीं उड़ा सकता। पता नहीं क्या होगा इसका। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन। कहीं ऐसा ना हो कि आधी अंधेरे में ऐसे गुम हो जाए कि वापस आने का रास्ता ना मिल पाए उसे। सोया, भाभी, मुझे लगा था पता नहीं आप मेरी बातों को सीरियसली लेंगी या नहीं। पहली बार आपने हमें भाभी कहा है। पुरानी बातों को भूल जाइए ना भाभी। अब जो हो गया सो हो गया, बचपना समझ के माफ कर दीजिए। अंदर आइए ना। मॉम, मॉम, देखो कौन आया है।
जोया भाभी, मॉम। माही, आपने कहा था कि मम्मी जी ने हमें यहाँ बुलाया है, पर वो भाभी शौक में है बेचारी। जब से भैया गए ना ऐसे ही गुमसुम रहती है। पर कल रात को पूरा टाइम सोया 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 कर रही थी। आइए ना, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। थक गए होंगे ना, फ्रेश हो जाइए। कम कम कम। आज से ये यश भैया का कमरा ही आपका कमरा है। वैसे कल रात को जल्दबाजी में आपने ज्यादा कुछ देखा नहीं होगा ना? आज मैं दिखाती हूँ ना आपको भैया की 10th स्टैंडर्ड की फोटो। ये बॉक्सिंग का मेडल, कराटे ब्लैक बेल्ट की ट्रॉफी है। भैया जो कुछ भी करते थे ना, कमाल करते थे। पूरी लाइफ मुझ पर प्रेशर रहता था कि बस भैया जैसे कुछ करना है। पर फाइनली जब मुझे लगा कि मैं कुछ बन सकती हूँ, भैया ही चले गए और मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए। मतलब कोई सहारा, कोई उम्मीद, कुछ भी नहीं छोड़ा। माही, यश के जाने के बाद हर दिन एक पहाड़ जैसा लगता है। हम समझ सकते हैं कि हम भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। आपको पता है, जब 15-15 दिन के लिए आपके लिए देहरादून में रहते थे ना, मॉम उन्हें बहुत मिस करती थी। और फिर जब 15 दिन के लिए भैया यहाँ आते थे ना, तो मॉम उनके खाने की इट्स ओके आई विल डू इट। हाँ, मैं कह रही थी कि जब 15 दिन के लिए भैया यहाँ आते थे तो मॉम उनके खाने की सारी फेवरेट चीजें बनाती थी। भैया हमेशा कहते थे कि उन्हें सबसे ज्यादा गाजर का हलवा पसंद है। यश ने कभी हमसे इसका जिक्र ही नहीं किया। आपको तकलीफ नहीं देना चाहते होंगे ना, इसीलिए तो आपकी सारी फरमाइशें पूरी की, पर अपनी फरमाइश आपको कभी नहीं बताई। और अगर पता भी होता तो क्या कर लेती ये? अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती क्या उसे? तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त के लिए, हर काम के लिए अलग अलग नौकर जो होंगे। तो मेरा बेटा क्या अपनी फरमाइशें नौकरों को बताता? मॉम, प्लीज आप जोया भाभी से प्यार से बात कीजिए। हमें सच में नहीं पता था। अगर उन्होंने हमसे एक बार भी कहा होता तो हम उनकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश जरूर करते। आई नो भाभी, टोटली। बट मॉम का स्टेट ऑफ माइंड तो आपको पता ही है ना। अभी भूल जाइए ना वो सब। आप एक काम क्यों नहीं करते, आज आप गाजर का हलवा बनाइए, भैया का फेवरेट। मॉम भी खुश हो जाएगी। और वैसे भी हमारे यहाँ रस्म है, जब बहू फर्स्ट टाइम घर आती है तो कुछ मीठा बनाती है। हलवा बना दीजिए। भाई that's a great idea। हम अभी बाजार जाते हैं और सारा सामान खरीद लेंगे।
आज मैंने तुमसे गाजर का हलवा बनवाया। कल पता नहीं तुम्हें मैं क्या क्या बनाऊंगी। कुक, ATM, माली, हया, what else? Etc. etc. But ultimately, a puppet. It's going to be a puppet show, Zoya. Just wait and watch. व्हाट्स कुकिंग चिड़ी? आपसे मतलब नहीं, लेकिन क्या करूं, तुम्हें देख के रहा नहीं जाता। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे पति ने तुम पर चीट किया है और तुम उसकी याद में उसका फेवरेट खाना बना रही हो। क्या है आज, यश दिवस? प्यार। ओ, ये प्यार देखकर ना मेरी आंखों में आंसू आ गया। हमें आपसे उलझने का कोई शौक नहीं है। प्लीज प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। एक मिनट, कुकबुक। ओ, गाजर का हलवा देख के इसका मतलब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? शायद इसीलिए तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें चीट किया होगा। उसे खाना खाने का बहुत शौक होगा ना? हमारी हस्बैंड की सोच आपकी सोच की तरह छोटी नहीं थी कि औरत का वजूद सिर्फ रसोई में होना चाहिए। हमें खाना बनाना आए या ना आए, उसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना था। तुम्हारे पति की सोच के बारे में तो बात ना ही करो तो बेटर है। तुम्हारे हस्बैंड की सोच कितनी पाक, कितनी पायस, कितनी अच्छी है, हम सब जानते हैं। तभी तो उसने तुम पर चीट किया। मेरी वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया उसने। और जहां तक हम दोनों की बात है, हमें खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है, इसलिए लेट मी हेल्प यू। ओके, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। गाजर का हलवा बना रही हो ना तुम? ओके, काजू ले लिया। आई थिंक इवन किशमिश एंड बादाम दे गो। देखिए प्लीज, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। नहीं, हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड मेरी वाइफ से ऐसे गाजर के हलवे वाली फरमाइशें करता होगा। मैं तो सिर्फ हिसाब पूरा कर रहा हूँ, मदद नहीं। देखिए प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, वरना हम सिक्योरिटी को बुला लेंगे। जी प्लीज। क्यों? क्योंकि तुम अपने पति को डिफेंड नहीं कर सकती। तुम इतनी क्लूलेस, इतनी बेवकूफ कैसे हो? तुम्हें अपने पति की पसंद नापसंद के बारे में किसी और से पूछना पड़ रहा है। ये बात तो मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है। कम से कम ये तो मान लो कि तुम अपने पति को जानते ही नहीं थे। हम अपने यश को खुद से बेहतर जानते थे। Really? देखिए, क्या कहा था तुमने? अपने पति को खुद से भी बेहतर जानती। तकदीर की बात करते हो ना तुम? तकदीर शायद हमें यहां इसीलिए लेकर आई ताकि तुम अपने पति का असली चेहरा देख सको। क्या हुआ? अब भी नहीं मानोगी? ये फोटो भी झूठी है, राइट? मुझे ये इतना करीब था तेरे। ग्रोसरी शॉप। हेलो सर, आप इन्हें जानते हैं?
एक्चुअली ये सर मैडम हमारे यहाँ हमेशा आया करते थे, पर जब वो हमारे 100 कस्टमर बने थे तो हमने इनका फोटो लिया था। बहुत ही प्यारे थे। और वैसे काफी दिनों से आए नहीं ये दोनों। क्या? ये कैसा साइन है? किंग ऑफ हार्ट्स। जोया, तुम्हें मुझ पे बिलीव करने के लिए अभी भी कोई साइन चाहिए? मैं तुम पे हर हाल में भरोसा रखता हूं, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। I love you, yes. तुम्हें मुझ पे बिलीव करने के लिए अभी भी कोई साइन? मैं तुम पे हर हाल में भरोसा रखता हूं, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं माही, चाहे हमारे नाम पर कुछ हो या ना हो, फिर मुझसे ये नाटक नहीं होगा। मैं जब भी उस लड़की को देखती हूँ ना, तो मेरे बेटे का चेहरा मुझे और भी ज्यादा याद आ जाता है। प्लीज मॉम, अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो कीजिए। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, आपको मेरा भी तो फ्यूचर सिक्योर करना है, नहीं? नहीं माही, हम अपना फायदा करने के लिए किसी और का नुकसान नहीं कर सकते। और फिर चाहे वो जोया ही क्यों ना हो। प्लीज आप अपनी ये फिलॉसफी बंद कीजिए और ये ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। मैंने कह दिया ना, जोया यहीं रहेगी जब तक मैं नहीं डिसाइड करती कि वो यहाँ से जाए, वो यहाँ से नहीं जाएगी। Am I clear? देखा, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल आ गई। मॉम, कैरेक्टर में आ जाओ, ओके? जो Hi ladies, remember me?